भारत से मजीद बड़े सैलाबी रैली आने का खदशा। भारतीय हाई कमीशन ने पाकिस्तान से राब्ता करके दरियाए सतलुज में सैलाब से आगाह किया। हरीके और फिरोजपुर पर सैलाब का खतरा, वजारत आबी वसाइल का इंतबाही खत जारी। दरियाए चिनाब, रावी और सतलुज में सैलाबी सूरत हाल। तीनों दरियाओं का पानी हेड पंचनंद पहुंचना शुरू। पानी की आमद और अखराज 3,10,479 क्यूसेक रिकॉर्ड। आइंदा चंद घंटों के दौरान पानी की सतह में मजीद इजाफे का इम्कान। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 3,11,000 क्यूसेक से जायद रिकॉर्ड। बहावल नगर में भोका पत्थर के मुकाम पर ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। दरियाई बेल्ट पे 135 मौसाजात मुतासर, आबादियां डूब गई। सैकड़ों एकड़ पर फसलें तबाह। आरिफ वाला में बदतरीन सैलाबी सूरत हाल, हर तरफ तबाही के मनासर। मंचराबाद में 60 से मौसाजात दरियाए सतलुज के सैलाबी रलों से मुतासर, हजारों एकड़ पर फसलों को नुकसान। चिश्तियां, विहाड़ी और मलसी में भी दरियाए सतलुज के मुंह जोर रैलों से कई बंद टूट गए। आबादियां और ज़राई रकबा ज़ेर-ए-आब। दरियाए चिनाब में हेड खान की, कादराबाद और चिन्योट में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड खान की पर पानी का बहाव 2,05,050 क्यूसेक हो गया। हेड कादराबाद में पानी का बहाव 2,66,000 क्यूसेक से जायद रिकॉर्ड। चिन्योट के मुकाम पर पानी का बहाव 5,39,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। तरीमो हेड पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 3,31,000 क्यूसेक हो गई। पिंडी भटिया में दरियाए चिनाब के सैलाबी रैले की तबाहकारियां। शहर के मगरबी हिस्से में सैलाबी पानी दाखिल, मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब। मुल्तान में दरियाए चिनाब के पानी से 138 बस्तियां ज़ेर-ए-आब। हजारों अफराद घरों में महसूर। वजीराबाद में दरियाए चिनाब के सैलाबी रैलों से हर तरफ तबाही के मनाज़र। मकानात मुनहदिम, खेत उजड़ गए, मवेशी पानी में बह गए। चिन्योट में रियाजाबाद के करीब नौजवान दरिया के पानी में डूब गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की पंजाब में ज़राई एमरजेंसी नाफिज करने की अपील। किसानों को बीज, खाद और बिजली के बिलों में रिलीफ देने का मुतालिबा। कहा, सिंध के मॉडल पर सैलाब ज़दगान के लिए घरों की तामीर की जाए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए सैलाब मुतासरीन की इमदाद की जाए। सैलाब से पंजाब में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, किसान ज्यादा मुतासर हुए। बिलावल भुट्टो की मरियम नवाज और उनकी टीम की तारीफ। कहा, वज़ीर आला पंजाब और उनकी पूरी टीम बहुत मेहनत कर रही है। सूबाई हुकूमत के बस की बात नहीं, अकेले इतनी बड़ी तबाही का मुकाबला करे। हम सब ने सैलाब मुतासरीन का साथ देना है, मिलकर कुदरती आफत का मुकाबला करेंगे। कुदरती आफत के वक्त तनकीद नहीं होनी चाहिए। वफाक को मुश्किल वक्त में सूबों की खुलकर मदद करनी चाहिए। भारत इंसानियत भी भूल गया है। सैलाब से मुतालिक पाकिस्तान से इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहा। भारत ने सिंतास माहिदे की खिलाफ वर्जी की। भारतीय खिलाफ वर्जी की आलमी सतह पर आवाज बुलंद कर रहे हैं। भारत को सिंतास माहिदे को मानना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो का कसूर के सैलाबज़दा इलाकों का दौरा, सैलाबी सूरत हाल और तबाहकारियों का जायजा लिया। पीपी चेयरमैन की सैलाब मुतासरीन के लिए लगा गए कैंप तलवार पोस्ट आमद। मुतासरीन से मुलाकात में मसाइल दरियाफ्त किए। बिलावल भुट्टो ने इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ पाक फौज के जवानों से भी मुलाकात की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गुजरात शहर का फिजाई जायजा। जलालपुर झट्टा में शहबाजपुर रिलीफ कैंप का दौरा, मुतासरीन के लिए इंतजाम देखे। टेंट सिटी भी गईं मरियम नवाज ने। शहबाजपुर में दरिया की दोगयानी का जायजा लिया। गुजरात शहर और सैलाब मुतासर दही इलाकों की खराब हालत पर अफसोस का इजहार। माहिरीन को जल्द से जल्द हालात बेहतर बनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब ने सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए जामा पैकेज तलब कर लिया। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत तवील तरीन खुसूसी इजलास। अर्बन जनरल, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और दीगर डिपार्टमेंट्स को बहाली पैकेज के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत। सैलाब मुतासरा काश्तकारों के लिए बहाली प्रोग्राम वज़ा करने का हुक्म। बहाली पैकेज में इमदादी रकूम बढ़ाने की हिदायत। मरियम नवाज ने सर्वे प्रोजेक्ट के लिए आला सतह कमेटी कायम कर ली। सैलाब मुतासरीन की बहाली पैकेज का खुद ऐलान करेंगी। आबी गुज़रगाहों से तजावुज़ात और आबादियां खत्म करने का फैसला। मरियम नवाज ने कहा, सैलाब मुतासरीन की तवक्कुआत पर पूरा उतरना जिम्मेदारी है। मुतासरीन के घर आबाद होने तक चैन से नहीं बैठेंगे। दरिया
दरियाई रावी में हेड सदनाई पर भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब का बहाव 1,22,000 क्यूसेक हो गया। हेड बल्लोकी पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड बल्लोकी पानी की आमद 1,44,000 क्यूसेक तक पहुंच गई। कुतुब शाहाना के मकाम पर पानी की सतह में इजाफे पर साहिवाल में अलर्ट जारी। दरियाई रावी के सैलाबी रेले से तीसरे रोज भी शोरकोट खानेवाल रेलवे सेक्शन बंद। अप डाउन की तमाम रेलवे ट्रैफिक मुअत्तल। चीचावती में दरियाई रावी में सैलाबी रेले ने हर तरफ तबाही मचा दी। कमालिया रोड में 5 जगह बड़े शगाफ पड़ गए। पाक फौज का जनूबी पंजाब के सैलाब मुतासर इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन जारी। पाक फौज और इंतजामिया रिलीफ और मेडिकल कायम कर दिए। तलम्बा मियां चन्नू अब्दुल हकीम में इमदादी कार्रवाइयाँ। हजारों अफराद और मवेशी महफूज मुकामात पर मुंतकिल। मुजफ्फरगढ़ के 6 से ज्यादा इलाकों में ऑपरेशन जारी। इतवार से बुध तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। सिंध पंजाब बलोचिस्तान में बादल बरसेंगे। बारिश और सैलाब से मुतासरा इलाकों में सूरत हाल मजीद खराब होने का खदशा। मरी गलियात जेहलम लाहौर कसूर नारोवाल में बारिश मुतवक्के। कल से 9 सितंबर के दौरान कराची में बारिश का इम्कान। सवात दीर चित्राल बारखान डेरा बुगटी और दीगर इलाकों में भी बारिश की पेशगोई। गुजरात में बारिश के 3 रोज बाद भी पानी की निकासी न हो सकी। अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल बरकरार। निजाम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। शहर की सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। मार्केट्स बाजार भी बंद। पंजाब में बड़े पैमाने पर सैलाब की तबाहकारियों के असरात आना शुरू। मुल्क में हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में बड़ा इजाफा रिकॉर्ड। सितंबर के पहले हफ्ते में ही महंगाई की शरह 1.29% बढ़ गई। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई बढ़ने की शरह 15.07% पर पहुंच गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 23 अशिया ज़रूरिया महंगी। सिर्फ 4 की कीमतें कम हुई। 24 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रही। महंगी होने वाली अशिया में सबसे ज्यादा फूड आइटम्स शामिल। मुसलसल चौथे हफ्ते आटे का 20 किलो का थैला मजीद महंगा हो गया। एक हफ्ते में 20 किलो आटे का थैला 464 रुपये 94 पैसे महंगा हुआ। मुल्क में 20 किलो आटे के थैले की औसतन कीमत 2294 रुपये 62 पैसे तक पहुंच गई। बासमती चावल, दाल, मूंग दाल, मसूर दाल, चना भी महंगी होने वाली अशिया में शामिल। टमाटर, प्याज, लहसुन, मटन, बीफ भी महंगा हो गया। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 26 रुपये 23 पैसे महंगा हुआ। अलीमा खान पर मीडिया से गुफ्तगू के दौरान अंडा फेंक दिया गया। वो अडियाला जेल के बाहर सहाफियों से गुफ्तगू कर रही थी। बानी की बहन पर अंडा फेंकने वाली 2 लड़कियां थीं जो भागकर अपनी गाड़ी में बैठ गईं। कारकुनों की बड़ी तादाद ने गाड़ी को घेरे में ले लिया। मुक्के और पत्थर मारते हुए कार की स्क्रीन तोड़ दी। पुलिस ने लड़कियों को अडियाला चौकी मुंतकिल कर दिया। अलीमा खान का कहना है, हमें पहले बता दिया गया था आपके साथ ये होगा। ये काम नून लीग का है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की अलीमा खान पर अंडा फेंकने की मज़म्मत। एनडीएमए से हमारा शिकवा रहेगा। एनडीएमए ने हमें वो हेल्प नहीं किया जितना हेल्प करना चाहिए था। मैंने परसों भी कहा कि एनडीएमए ने हमें बुनेर के लिए जब आया तो हमें सिर्फ चीजें दी। सिर्फ मैं आजम साहब ये सुनेंगे नहीं, मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ कि एनडीएमए का हमारा शिकवा मैंने नोट करवाया है। हम डिस्कस कर रहे हैं फ्लड, हम डिस्कस कर रहे हैं अफगानिस्तान में जो लोग जलजले से शहीद हुए हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी वो कर रहे हैं। ऐसे मौकों पे भी अगर आप कोरम पॉइंट आउट करेंगे तो ये बदकिस्मती है हमारी। पीटीआई का कौमी असेंबली इजलास का बायकॉट। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमारे लोगों को मुसलसल डी नोटिफाई किया जा रहा है। हुकूमत के रवैये के खिलाफ असेंबली से बायकॉट कर रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई का एनडीएमए से बुनेर के सैलाब में मदद न मिलने का शिकवा। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, काश आप एनडीएमए जाकर ब्रीफिंग लेते। मुल्क सैलाब की जद में है। इस वक्त इत्तेहाद की जरूरत है। हम सैलाब और दहशतगर्दी की बात कर रहे हैं। ऐसे में कोरम की निशानदेही बदकिस्मती है। पीटीआई ने ऐवान के बाहर अपनी असेंबली लगा ली। अरकान का एहतजाज। अगर ये सियासत बराए सियासत के लिए इस तरह के सवाल उठाने हैं और फिर चले जाना है और कोई पता नहीं जी वो कौन सी असेंबली है। मेरा आइन
मेरा आइन और कानून तो एक असम्बली को मानता है और वो ये है, और हम इनसे ये दरख्वास्त करते हैं कि पाकिस्तान के अवाम पे एक मुश्किल वक्त है, आपका लीडर आ जाएगा, अदालती हुक्म उनके लिए आ जाएंगे, आप मेहरबानी करें बैठ के उनके मसाइल पे बात करें। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल है, कौम को मुत्तहिद होकर काम करना है। सैलाब से 21 लाख अफराद मुतासिर, 884 अमवात हो चुकी, सूबाई हुकूमतों से मिलकर काम कर रहे हैं। वफाक ने जाम बहक अफराद के वरसा के लिए इमदाद का ऐलान किया। सैलाब ज़दगान के लिए बात करें, आप इनके वोटों से ऐवान में आए, आपका लीडर अदालती फैसलों से ही बाहर आएगा। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का बैरिस्टर गौहर पर तंज। गुड्डू बैराज के मुकाम पर दरिया सिंध में निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। सैलाबी रैला हेड पंचरन से सिंध की जानिब बढ़ा है। गुड्डू बैराज पर पानी की सतह में मजीद इजाफा, पानी की आमद 3,59,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। सखर बैराज पर पानी की आमद 3,31,155 क्यूसेक हो गई। ओबाड़ों के करीब दरिया सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा, कच्चे के कई देहात ज़ेरियाब आ गए, गन्ने और कपास की फसलें भी तबाह। सिंध में दरियाओं और बिराजों की सूरत हाल पर नजर है। तमाम मुतल्लिका इदारे मुसलसल अलर्ट हैं। गुड्डू, सखर, कोटरी और मराला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का बयान, कहा पंजाब हुकूमत के साथ मुसलसल राब्ते में है, सैलाबी खतरात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हुकूमत सिंध ने तमाम हिफाजती इक़दाम को यकीनी बनाया। कच्चे के इलाकों में मजमूई तौर पर 1,09,000 से ज़ायद लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। आईना 24 घंटे मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ के लिए इंतहाई अहम है। सैलाबी सूरत हाल में मुतासरीन की मदद हम सब की जिम्मेदारी है। मुखय्यर अफराद से अपील है, दिल खोलकर मुतासरीन की मदद करें। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का तकरीब से खिताब। सैलाब से 40 लाख एकड़ जमीन मुतासिर हुई। चावल और कपास की फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। हुकूमत रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन के साथ किसानों के बारे में भी कुछ सोचे। अगर गरीब काश्तकार का ना सोचा गया तो ग़िज़ाई बहरान पैदा हो जाएगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चीन और पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करेंगे। चीन इंसदाद दहशतगर्दी की सलाहियतों को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की मदद करेगा। पाक चीन वज़ीर आज़म की मुलाकात का एलामिया जारी। पाकिस्तान और चीन मिलकर पाकिस्तान में चीनी एहलकारों, मंसूबों और इदारों की हिफाजत को यकीनी बनाएंगे। 5 नए कॉरिडोर समेत सी पैक 2 तेज करने पर भी इत्तफाक। गवादर पोर्ट जल्द ऑपरेशन करने पर भी जोर दिया गया। कराकरम हाईवे और रेलवे प्रोजेक्ट मेन लाइन 1 की री अलॉटमेंट पर भी इत्तफाक। शहबाज शरीफ की चीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। पाकिस्तान में मईशियत के तमाम इशारे मुस्बत हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 21 मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमती याददाश्तों के तबादले। मुआहिदों के तहत $4.2 अरब की सरमायाकारी होगी। बलूचिस्तान का अमन और तरक्की हमारी तरजीह है। मुसाफिर, खवातीन और बच्चे दहशतगर्दों का सॉफ्ट टारगेट हैं। दहशतगर्द आसान हदाफ को निशाना बनाते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ सियासी तौर पर मुत्तहिद होना होगा। लापता अफराद के मामले पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जाता है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से फ़लस्तीनी वफ़द की मुलाकात। इसराइली जारहियत और जंगी जराइम की शदीद मज़म्मत। पाकिस्तान का फ़लस्तीनी अवाम के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इआदा। आज़ादी, वक़ार और रियासत के जायज़ हक़ के लिए फ़लस्तीनी जदोजहद की भरपूर हिमायत। पाकिस्तान का मुस्तकिल और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान का फ़लस्तीनी अवाम के लिए इंसानी इमदाद की बिला रोक टोक फराहमी पर जोर। इसराइल के जंगी जराइम पर एहतसाब होना चाहिए। पाकिस्तान का फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों के साथ ताउन जारी रखने का आज़म।
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न, तैयारियां मुकम्मल। ईद मिलादुन्नबी कल अक़ीदत व एहतराम से मनाई जाएगी। शहर शहर चरागा, फ़िज़ाए दुरूद व सलाम से मुअत्तर। मसाजिद, इमारतों, गलियों और बाज़ारों को सजा दिया गया। ईद मिलादुन्नबी पर जुलूस और रैलियां भी निकाली जाएगी।